अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर सुल्तानपुर में कुतुब शाही मस्जिद 400 साल से है। ये कुछ साल गैर आबाद थी। ये मस्जिद को 5-6 साल पहले आबाद करे। हमारे हाफिज़ साहब को यहाँ पर मदरसे की इजाज़त दिए। मुतवल्ली का नाम क्या है भाई? साबिर भाई मुतवल्ली। वो मुतवल्ली के पास कोई चीज़ का प्रूफ नहीं है। इनको 10 साल का एग्रीमेंट करें। यहाँ पर माशाल्लाह से मुल्क साहब 70 बच्चों को दीनी तालीम देते। और ये मस्जिद पूरे हमारे हिंदू भाइयों के बीच में है। यहाँ पर आजू बाजू बहुत अच्छे लोग हैं। दो साल से वो लोग भी इनको इतना कोऑपरेट करते हैं। मुल्क साहब को बच्चों को चॉकलेटा देना, बच्चों को कुछ खिलाना करना, वो सब करते हैं। मगर ये लोगों का जो नीयत ख़राब हो गई, जो मदरसा डेवलप हुआ, जो भी नाम बोले अभी हमारे हाफिज़ साहब, ये लोगों का मंशा यही है। 200 गज़ का प्लाट यहाँ पर, टोटल ये 1000 गज़ है। 200 गज़ का प्लाट कब्ज़ा करने के लिए ये मदरसे को खाली करके फिर मस्जिद को गैर आबाद करने के चक्कर में है। बाजुक 400 गज़ है, इधर 200 गज़ पे मस्जिद बनी हुई है। ये तो ये लोग मस्जिद को कब्ज़ा कर रहे हैं, मस्जिद को गैर आबाद करने का काम कर रहे हैं। ये कोई गैर मुसलमान नहीं कर सकता वो हरकत जो हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं। कल मस्जिद पे, अल्लाह के घर पे कब्ज़ा लिए ये लोग। जिस तरीके से कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा लेते ना, उस तरीके से बोर्ड उतारा गया। मासूम बच्चे जो कुरान पढ़ते, जो दीनी तालीम पढ़ते, वो बच्चों को एक जाली में बंद कर दिया गया। बंद करके वो बच्चों को 2-3 घंटे तक जरूरत को जाने से तड़प गए। वो बच्चे तलमला रहे थे। फिर मुकामी लोगों को मालूम हुआ, कुफल तोड़े और बोल रहे हैं, मस्जिद को कुफल डाल दिए। कुफल डाल के बोल रहे हैं यहाँ पर अब से नमाज नहीं होगी। क्या ये मुसलमान करते ये काम? इनसे यहूद भी शर्माते। ये लोग जो काम कर रहे हैं, लोग ये लॉक डालने में जो क्या बोलते हैं, रफ़ी साबिर भाई बेचारा बहुत अच्छा आदमी था। यहाँ पर एक रफ़ी है, वो एक 4-5 साल से ये एरिया में, हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पूरे हम लोग तकरीबन 25 साल से हम लोग यहाँ पर 25 साल से है। हम लोग उसको कभी नहीं देखे। 5-6 साल से चलो मस्जिद की खिदमत कर ले रहा बोल के सोच रहे थे, मगर वो उसका मंशा अलग था। यहाँ पर मस्जिद से पैसे कमा रहा उन्हें। साबिर भाई उन लोगों का कोई नहीं आते थे यहाँ पर। उन लोगों को साबिर भाई उन लोगों को भटका के गैर जरूरी के इशू क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। उनसे बात करें तो हिंदुओं को प्रॉब्लम हो रही, हिंदुओं को प्रॉब्लम हो रही। मैं खुद यहाँ पर छोटे रहे जब से हूँ, ये गाँव वालों से हमारा इतना अच्छा खुलूस है। यहाँ पर जगन अन्ना है, माधव रेड्डी अन्ना है, वेंकटेश, ये पूरे जने हमारे साथियाँ। इन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गैर जरूरी के इन लोगों को भटका रहे, भटका के यहाँ पर वो कुछ राय गुंडू है उसको बेहुरमती कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बल्कि गैर जरूरी के सिर्फ मदरसे को टारगेट बना रहे हैं। इनका मंशा एक ही है, मदरसा खाली होना, ये मस्जिद की जगह को बेचना है इन लोगों का। मगर इंशाल्लाह आज आजू बाजू हम लोग पूरे जने आ गए, ये मस्जिद आबाद हो गई और मदरसा भी आबाद रहेगा। इसको कोई नहीं हटा सकेगा इंशाल्लाह। क्या भाई? इसको कोई नहीं हटा सकेगा, इसको कोई नहीं हटा सकेगा इंशाल्लाह। अब इस मस्जिद की जो कमेटी है पुरानी जो थी, जो दिए वो नहीं मालूम है, मगर अब ये वक्फ बोर्ड में हम इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और अतराफ के जितने कॉलोनियाँ हैं सब जने एक एक बन के इसके अंदर कमेटी इंशाल्लाह कमेटी भी हम लोग बना लेंगे इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना अकबर ख़ान मदरसा दारुल नौमानिया का ज़िम्मेदार नाजिम हूँ। ये फ़िल वक्त का जो लोकेशन है सुल्तानपुर, मदरसा दारुल नौमानिया सुल्तानपुर, ये मस्जिद कुतुब शाही मस्जिद है। यहाँ पर जो है हालात जो है बहुत दिनों से जो है हालात ख़राब हो रही। गुज़िश्ता जो है 6 महीने से 4-6 महीने से ये जो है मैं मदरसे का ज़िम्मेदार हूँ। इस मस्जिद में जो है मदरसा चलता। इससे पहले मदरसा कोई और जगह पे था, तो मस्जिद के जो है वीरान होने की वजह से लोग मेरे पास आए थे। मोहम्मद रफ़ी इनका नाम। ये मदरसा जो है सुल्तानपुर शरीफ नगर, ये मोहम्मद रफ़ी है। इन्हों मेरे पास आए थे। आने के बाद जो है 2 से 3-4 मरतबा आए। किसी 3 मरतबा जो है मैं इनकार कर दिया कि भाई हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान में मस्जिद है और बच्चे मदरसा खोलेंगे तो बहुत परेशानी होंगी, बल्कि मैं इनकार कर दिया था। लेकिन हमारे अपने बड़ों से मशवरा करने पर जो है वो लोग हिम्मत दिए, तो आखिर चौथी मरतबा जो है मैं राज़ी हुआ। तो जो है ये एग्रीमेंट कराए मेरे से, 10 साल का एग्रीमेंट कराए मुतवल्लियों के दरमियान में। ये एग्रीमेंट जो है 2023 अगस्त मुतवल्ली जो है मोहम्मद साबिर साहब हैं, अमजद भाई है, कौसर भाई है, ये लोगों से एग्रीमेंट हुआ। इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं बोलते तो उनके से एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट होने के बाद जो है काम शुरू करे। ये पूरा एकदम खाली मस्जिद का ढांचा था, सिर्फ यह पूरा जंगल था, छोटे छोटे रूम थे। तो बकिया जो है बच्चों को वैसे तो नहीं ला सकते थे, तो लिहाजा तामीरी काम हुआ मुस्तकिल 1 साल हुआ। यहाँ के रियल इस्टेट के लोग, दोस्त अहबाब हमारे, ये पूरे लोग जो है इसमें ताउन रहा। लगभग जो है 28 से 30 लाख का काम हुआ यहाँ पे
कंस्ट्रक्शन का काम लगे। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे 60 से 70 बच्चे मदरसे में हॉस्टल में रहते, पूरे मकाम के बच्चे हैं, यहाँ के लोकल के बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम हो रही थी। जो रफ़ी जो है उसको जो है ऑब्जेक्शन हो गया, हमारे पास एक वॉचमैन को रखे थे, वो वॉचमैन साहब का जो है रूम बनाने के लिए बाजू ओपन प्लेस जो है पार्किंग की जगह है वहाँ पे बनाने के लिए हम रफ़ी को बुला के बोले कि भाई वॉचमैन का रूम बनाना है। तो वहाँ से जो है ऑब्जेक्शन शुरू हुआ कि उन्हें बोला नहीं। मालूम ये हुआ कि मुतवल्ली लोग जो है 200 गज ज़मीन उसको रख लो बोल के बोले कहते, तो वो जहन में रखते हुए जो है हमको जाहिर किया नहीं। मुतवल्ली लोग रफ़ी को बोले, जो मुकामी सदर है, ये मुकामी सदर है बोल के बोलते हैं उन्होंने यहाँ पे, ये मुकामी, यहाँ ये मस्जिद के कुतुब शाही मस्जिद के सदर है। 2021 में थे, बाज़ाब्ता बॉडी बनी हुई है। ये सुल्तानपुर के लोग भी इसमें शामिल है, लेकिन जो है उस टाइम पे मामलात में भी गड़बड़ी करे थे। वो लोग पूछे तो क्या है, वो लोग ऊपर के लोगों को, साबिर वालों को बुला के वो लोग को जो है हटा दिए। अब मैं खुद एक सदर हूँ बोल के बैठे हुए हैं। बहरहाल हमारा अग्रीमेंट हुआ, जैसा मैं वो रूम बनाता हूँ, वॉचमैन का रूम बनाता हूँ उनके बोला, जब से जो है हालात जो है ख़राब होना शुरू हुए और लोगों को वरगलाना शुरू करें। हमारे साबिर भाई को जो है बहुत अच्छे आदमी है, साबिर भाई यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, उनको जाके पूरा उनका माइंड चेंज कर दिया कि भाई क्या जैसा बोले वैसा कर ले रहे, लाखों का पैसा आ जा रहा। बहरहाल उनके क्या बोले वो मालूम नहीं, उनका माइंड को चेंज कर दिए। तो मैं जो है उमर भाई, हमारे उमर बाम जो है उनके पास गया, सारी तफसीलात रखा, एग्रीमेंट रखा पूरे मदरसे की तरफ, जो है हालात को जो है सुधारे, समझो सुलह कराए हमारे दरमियान में। सुलह कराने के बाद क्या हुआ, 15 दिन के बाद फिर एक जो है इन्हें रफ़ी जो है जाके उनको बढ़ा चढ़ा के क्या बोल के लेके आया नहीं मालूम है। मेरे को जो है एक नया एग्रीमेंट बना के दिए 1 साल का, जबकि 10 साल का एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई ये 10 साल का एग्रीमेंट रहेगा, मदरसे वाले 10 साल तक यहाँ रहेंगे। और इसमें जो है मदरसा पूरा ये 7 रूमों के साथ में जितनी ओपन प्लेस है पूरा इस्तेमाल करेंगे मदरसे के पूरे बच्चे, क्योंकि जब इसकी हम लोग संभाल रहे हैं, उसको देखभाल ही कर रहे हैं, तो पूरा यूज़ करेंगे। मस्जिद, हाँ मैं जो है मस्जिद में जो है इमाम जो है नमाज वगैरह, जुमा की नमाज वगैरह मैं ही पढ़ा रहा हूँ। और जो है ये एग्रीमेंट हुआ, और उसमें एग्रीमेंट में एक ये हुआ कि मस्जिद की ज़िम्मेदारी हमारी रहेंगी, नमाज़ों की वगैरह पूरी ज़िम्मेदारी हमारी रहेंगी। और दूसरा जो है मस्जिद के मामले में हम दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे, जैसा कि कोई जमात वगैरह आए, कोई भी मामला आया तो उसमें दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे वो हम बोले। लेकिन जो है बाज़ाब्ता जो है ये लोग मस्जिद के मदरसे के मामले में दखल अंदाज़ी कर रहे हैं, जबकि एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि मदरसे के मामले में ना मुसल्ली, ना मुतवल्ली, ना जो है मुकामी सदर कोई दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे, बल्कि लिखा हुआ है। अब क्या है, दखल अंदाज़ी कर रही, दखल अंदाज़ी करते हुए क्या कर रहे हैं, मदरसे को मदरसे को डिस्टर्ब कर रही, और जो है मदरसे को निकाल देना बोल के बोल रही। कल जो है जी, कल ये है साबिर बोल के हैं, अमजद भाई बोल के हैं, ख़ास करके रफ़ी हैं, मेन अब्दुल बारी हैं, जहांगीर बोल के हैं। ये लोग कौन है? ये रफ़ी के जो हैं अब्दुल बारी और जहांगीर दो रिश्तेदार हैं। ये साबिर भाई लोग जो है कोई भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को लेके आ रहे हैं, मारने की धमकी दे रही, बाज़ाब्ता कल में कुछ धमकी दी जा रही। और जो है कल जो आए, कल का पोजीशन जो है मदरसे को आके पूरा बच्चों को डिस्टर्ब कर दिए, लॉक कर दिए, मस्जिद को लॉक कर दिए। कैमरे पूरे लगे हुए थे, जबकि कैमरे पुलिस वालों को बोल के लगाए, कैमरों को कट कर दिए, बाहर से मदरसे का बोर्ड निकाल दिए। गैरों को जो है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के गैर मुस्लिम लोग, उनको जो है वरगला दिए और ये जहांगीर है, अब्दुल बादी है, रफ़ी है, एक वजाहत बोल के बच्चा है, ये है जहांगीर, और जो है अब्दुल बारी, ये दोनों हैं। और एक वजाहत बोल के है, अब्दुल अजीज़ बोल के है, कांटे वाले हैं, उन्हों भी हैं, जबकि उनको समझा रहे हैं, लेकिन उन्हों भी आ रहे हैं इस मामले में। हालात जो है बहुत बिल्कुल बस से बदतर कर रहे हैं समझो। और क्या है, मदरसे से ये फ़िलहाल जो है 1000 एकड़ की ज़मीन है, 1000 गज, हाँ 1000 गज की ज़मीन है। इसके लिए जो है हमारे वकील साहब इसका कोर्ट लड़ रहे हैं समझो, कोर्ट में भी डालें, वक्फ बोर्ड में भी डालें, जो है MRO ऑफिस में भी डालें, और जो है कलेक्टर ऑफिस के पास भी, कहीं से ही जवाब नहीं आया उनका। 200 गज की जो बात आ रही है, तो मस्जिद के ज़मीन में से उन्होंने, हाँ मस्जिद के ज़मीन में से 200 गज ज़मीन ले तो मुल्के बोल रहे हैं उन्होंने। बाज़ाब्ता जो इसके पेपर हमारे कई दोस्त साहिबाब को बताए, जैसे उसमें से इलियास भाई बोल के हैं, उनको पेपर बताए, हमारे वॉचमैन साहब को बताए, और उनके वालदा से बात हुई तो उनके वालदा खुद बोले कि भाई क्या बोलते हैं 200 गज की ज़मीन उनको ले लो बोल के बोले, लिहाजा उन्होंने लेने की कोशिश कर रहे बोल के, ऐसा हो रहा, GPA कर दिए बोल के बोल रहे। और उनके और पेपर हम बता रहे भी उन्होंने,
और वो ज़मीन के बाद से हालात। इसमें भी इस मस्जिद में कुछ इश्यूज हुए थे, जब बाउंड्री वॉल उठाया गया था, हाँ, तो अभी जो 200 गज वो ले रहे हैं, तो ये मस्जिद के जो बाउंड्री वॉल है उसके अंदर है। मतलब क्या वो मस्जिद के लिए जो बना रहे हैं, ताकि कुछ घर बनाने वाले? नहीं, घर बनाना चाह रहे खुद अपने, नहीं उनके लिए घर बनाना चाह रहे, मस्जिद के ज़मीन पे जो है उनके लिए घर बनाना चाह रहे, और जो है धमकी भी दे रहे हैं। समझो, अब तक मेरे को 2 जने धमकी दे दिए मारने की। तो अब इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में करे, MRO ऑफिस में करे, कलेक्टर ऑफिस में करे, वक्फ बोर्ड में भी जो है इसके पेपरों के बारे में डालें, और हमारे वकील साहब इसके आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। और कल ये सब होने के बाद, कल खास करके कल जो है बहुत हालात ख़राब करे, जो है मदरसे के बच्चों को बहुत बुरा मैसेज गया। बच्चे खाना खा रहे थे तो उसमें जो है बच्चों को एकदम डिस्टर्ब कर दिए, पूरों को ढकल दिए, लॉक कर दिए, गोया के जेल में डाले जैसा माहौल हो गया। वॉशरूमों को जाने के लिए जो है परमिशन नहीं दे रहे थे बाज़ाब्ता कल ही। और क्या बोलते हैं, जो है ये रफ़ी जो है या स्कैनर वगैरह पूरा लगा के है, हर जुम्मा चंदा ले रहा, और कई लोगों को बुला के जो है मदरसा मेरे निगरानी में चला रहा हूँ बल्कि चंदा भी कर रहा। और 2021 में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था मलकपेट के, हैदराबाद के अपने बहुत सारे लोग आए थे, कई लोग मेंबर बने हुए हैं, आज भी चंदा बराबर जा रहा। जबकि मैं आए जब से 1 रुपया मेंटेनेंस नहीं है। पूरी मस्जिद की जिम्मेदारी हमारी है, लाइट जाओ, जो है माइक ख़राब हो, हर चीज़ हम लोग कर ले रहे हैं। अब इसके ज़िम्मे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर मस्जिद को चंदे की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ये जो है डब्बे अंदर रखे हुए हैं, स्कैनर लगा हुआ है, तो ये रफ़ी नहीं रफ़ी की तरफ से है, रफ़ी का स्कैनर है, डब्बे भी उसके ही हैं, आता बाज़ाब्ता ले लेता चले आता। हम उसमें जो है जाने दो भाई, दखल अंदाजी हम उसमें नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हालात ख़राब हुए तो इसका भी जो है बताना पड़ रहा, समझो। तो और जो अहम नहीं लगा रहे, मस्जिद को तो 1 रुपया नहीं लगा रहे। और रहा मसला, एक अहम मसला ये भी था, जब एग्रीमेंट होने के बाद ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो हम जो एक रसीद उनको भी दिए थे एज ए जिम्मेदार होने की हैसियत से, तो वो रसीद में जो है 3 से 3.5 लाख रुपए का चंदा करें, सिर्फ 90,000 रुपये का जो है हमको बताए, बकिया हिसाब उन्होंने क्या करे नहीं मालूम। रसीद पूछ रहे तो नहीं दे रहे, रफ़ी पूछ रहे, रसीद पूछ रहे तो भी नहीं दे रहे रसीद। ये कंस्ट्रक्शन पूरा अभी आप? हाँ, मैं खुद कराया। हमारे जो है रियल इस्टेट के बहुत सारे लोग, लोकल के लोग, हमारे रियाज भाई हैं, हमारे जाकिर भाई हैं, हमारे खादर भाई हैं, और मुकाम के मुजफ्फर भाई हैं, रईस भाई है, बहुत सारे रियल इस्टेट के लोग हैं, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार, सब लोग मिलके जो है ये काम में जो है मदरसे का काम है बोल के कराइसो है। लास्ट में आखिर में उन लोगों क्या बोले आपने कि भाई मदरसे से खाली करो बोल के बोल रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हम बोले कि भाई 10 साल का एग्रीमेंट है, 10 साल के हिसाब से मेरे को काम करने दो, या नहीं तो फिर वो जो अमाउंट हम लोग लगाए वो दे दो, ताकि मैं दूसरी जगह बच्चों को शिफ्ट कर सकूँ। 28 से 30 लाख रुपए का अमाउंट हम लगाए, हम दे तो हम चले जाते। मैं हाँ जी, आपका अमाउंट देना है? हाँ, 10 साल के हिसाब से हमको करना देना है, क्योंकि जो है लोग जो है हमारे पर भरोसा करके मदरसे को दिए सो है, हम उसे छोड़ के जो है जा नहीं सकते, क्योंकि बच्चों का भी मसला है। हमारे मदरसे में जो है 70 से 75 बच्चे हैं हॉस्टल में, अब उनका मुस्तकबिल कैसा होगा, वो लोग को कहाँ शिफ्ट करेंगे, तो मसला ऐसा है।